हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के रिगार्डिंग बात करेंगे बेटा। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल और इसका ये बेसिक लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर कर लिया है बेटा? रियल नंबर हम कर चुके हैं चैप्टर को, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, इसको जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बेटा सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही पॉलिनोमियल बनते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग प्लस और माइनस। कम्बिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो वो होते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग प्लस और माइनस। कि अब टर्म क्या होते हैं? टर्म जानने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए बेटा? एक तो वेरिएबल पता होना चाहिए, और वेरिएबल के बाद एक क्या पता होना चाहिए? कांस्टेंट। वेरिएबल कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने x ले लिया, y ले लिया, z, p, q, r, s, जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेटिकल हैं, वो सारे के सारे वेरिएबल्स को बोला जाता है। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जिसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू चेंज। ठीक है बेटा, वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहती है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? 2, 3, 4, 5, 6। इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है फिक्स्ड होती है वैल्यू, ठीक है। अब वेरिएबल की वैल्यू चेंज कैसे? तो जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे x माइनस 3 इक्वल 0 है, तो और x माइनस 4 इक्वल टू 0 है। आप देखो ऊपर वाले में तो x की वैल्यू 3 आ गई, नीचे वाले में x की वैल्यू 4 आ गई। तो बेटा पहले 3 थी, अब 4 होगी, चेंज तो होगी ना x की वैल्यू। तो अब इसको क्या बोलूँगा मैं? वेरिएबल बोलूँगा ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब जो कांस्टेंट होता है, अब देखो 2 को तो 2 ही बोलेंगे ना बेटा, और तो कुछ नहीं बोल सकते। 3 को 3 ही बोलेंगे। अब यही बात समझने की है। अगर आप वेरिएबल और कांस्टेंट ध्यान से समझ गए हो तो आप टर्म को भी समझाओगे कि टर्म क्या होती है, ठीक है। अब टर्म में देखो किस किस का मिक्सअप होती है। टर्म मिक्सर होती है किसका? एक तो या तो कांस्टेंट का होती है, वेरिएबल का होती है। और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? कांस्टेंट भी होता है, ओनली कांस्टेंट, वेरिएबल भी, दोनों भी हो सकते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल और वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल। अब देखो कांस्टेंट क्या है कि अगर सिर्फ 2 है और यहाँ पे x है, अब वेरिएबल इंटू कांस्टेंट है, 2x है, वेरिएबल इंटू वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, x इंटू एक्स लगा लो तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया ये। अब इसके बाद देखो कि कम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग प्लस और माइनस। इसके एग्जांपल देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जैसे कि 2x प्लस 3। अब 2x क्या है मेरा? कांस्टेंट और वेरिएबल का बेटा क्या है? मिक्सचर है। और यहाँ पे क्या है? ओनली कांस्टेंट है। तो इसमें कितनी टर्म है? 1, 2। तो कम्बिनेशन क्या है? किसका? प्लस और माइनस का है। देखो प्लस है बीच में, तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आगे वाला एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। कितनी टर्म है इसमें? 1, 2, 3 टर्म है, और ऊपर वाले में 2 टर्म है, ठीक है। अब ये किसका है? मिक्सर,
कांस्टेंट और वेरिएबल्स का है, ये भी कांस्टेंट और वेरिएबल का है, ये सिर्फ कांस्टेंट का है। अब जैसे x प्लस 2 किसका है, कांस्टेंट और वेरिएबल का है। इसमें टर्म कितनी है, 2 है। क्या बेटा टर्म का मतलब समझ पाए? टर्म का मतलब समझने के लिए आपको वेरिएबल और कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने बता दिया। वेरिएबल क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, ये एग्जांपल लेके दिखा दिया मैंने, और ये कांस्टेंट है। अब देखो जो टर्म होती है, टर्म के अंदर मिक्सर होता है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। कांस्टेंट ऑन सिंगल भी हो सकता है, वेरिएबल भी सिंगल हो सकता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल हो सकता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए बेटा सबसे पहले। तो चलिए, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है कि स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये, वेयर वेरिएबल पावर इज होल नंबर, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि 2x की पावर 1/2 प्लस 3x प्लस 3 टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 3x प्लस 3 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें से बताओ मेरे पास कि, अब देखो वेरिएबल की पावर, सबसे पहले सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है। 2 मेरा क्या है, होल नंबर है। होल नंबर कौन से होते हैं, काउंटेबल नंबर प्लस 0, यानी कि 0 1 2 3 4 आगे तक चलते जाते हैं। अब देखो 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ये तो मेरा जो फर्स्ट है, ये मेरा क्या हो गया, पॉलिनोमियल तो हो गया। अब इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/2। 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं है। तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 1। तो ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल की पावर कितनी है बेटा, 1 है, और इसमें क्या है, 2 है। तो ये भी मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। बस जिसकी पावर, जब वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो मेरे पास पॉलिनोमियल बनता है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होता, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही रह जाता है। जैसे कि 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2 2x x की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 3, ये इस टाइप से। इसका पावर क्या है, -1 है, इसकी पावर 3/2 है। तो ये पॉलिनोमियल में नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल क्या है, नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं बेटा, जब भी वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं और कुछ और पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, इसके बाद टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, पहले डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं। जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, इसी को ही मैं डिग्री बोलता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। 3x की 2x प्लस 3 और 2x 3 प्लस x माइनस 1 x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x 2 प्लस 1, यानी कि x की पावर 5 प्लस 1, x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 2 प्लस 3। अच्छा, ये 5 एग्जाम्पल मैंने ले लिया। अब सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट में इसमें आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, डिग्री तो होगी इसकी 2, और यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 3, यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो डिग्री कितनी होगी इसकी, 3 होगी। अब यहाँ पे देखो, इसकी पावर तो यहाँ पे 1 है, इसकी 4 है, 3 है, 2 है। सबसे हाईएस्ट कौन सी है, 4। बट ये डिग्री नहीं होगी कभी, इसको सीधा डिग्री 4 ही बोल दो। डिग्री 4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो ये चीज़ है, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, मिक्सअप करना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं x की 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो x की 5 आएगा,
तो सबसे हाईएस्ट पावर वही होगी, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 4 होगी। इसकी डिग्री कितनी है बेटा, डायरेक्ट ही दिख रहा है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 5 है, तो 5 है, ठीक है। और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री हमें किसकी बतानी है, पोलिनोमियल की। सबसे पहले देखो क्या ये 3/2 है, क्या ये पोलिनोमियल है, ये तो पोलिनोमियल है ही नहीं ना, तो इसकी डिग्री तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है। जो पोलिनोमियल होगा उसी की ही डिग्री बताओगे ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। कभी बता दो कि ये 2 है, डिग्री 2 नहीं बोलना, ठीक है, ये गलत, इसकी डिग्री नहीं बता सकते। क्या समझे आप कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही मैं क्या बोलता हूँ, डिग्री बोलता हूँ। तो चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल कौन कौन से हैं, सबसे पहला है ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म, और सेकंड कौन सा है, ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री। अब सबसे पहले देखो ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म, अगर सपोज करो 1 टर्म है तो मैं उसको क्या बोलूँगा, मोनोमियल। अगर 2 टर्म है, बायनोमियल। अगर 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। और अगर मैनी टर्म है, बहुत सारी टर्म है, तो उसको क्या बोलूँगा, पोलिनोमियल। क्या समझे, पोलिनोमियल की एक और डेफिनेशन निकल के आती है, पोली का मतलब मैनी, मियल का मतलब टर्म, जिसमें क्या हो, मैनी टर्म हो, मैनी टर्म, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। अब मैं डिग्री के बारे में बात करता हूँ, ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री 1 डिग्री हो उसे क्या बोलूँगा, लीनियर पोलिनोमियल। और 2 डिग्री हो उसको क्या बोलूँगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसमें 3 डिग्री हो उसे मैं क्या बोलूँगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। और जिसमें 4 डिग्री हो बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सबसे पहले देखो कि अगर मैं ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म के हिसाब से इसको कैटेगराइज करता हूँ, तो 1 टर्म वाला कौन सा होता है, मोनोमियल होता है। तो 1 टर्म वाला जैसे कि 3x हो गया, 2 हो गया। और बाइनोमियल कौन सा है, 2 टर्म वाला, यानी कि 3x + 2 हो गया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा में। और ट्राइनोमियल वाला 3x² + 2x + 3 हो गया। पोलिनोमियल क्या होगा, जिसमें काफ़ी सारी टर्म्स होती हैं, आगे तक चलती जाती हैं। और वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर होती है। सॉरी। अब डिग्री 1 उसे मैं क्या बोलूँगा, लीनियर पोलिनोमियल। जैसे कि मेरे पास 3x + 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो लीनियर पोलिनोमियल है। डिग्री 2 3x² + 2x + 3, डिग्री कितनी है, 2, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब क्यूबिक में क्या है, 4³ + 3x² + 2, इस टाइप से क्या है, डिग्री कितनी है, 3। तो ये मेरे पास क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। और बाई क्वाड्रेटिक में क्या है, डिग्री होती है 4, ये इस टाइप से। ठीक है बेटा, क्या समझे आप कि डिग्री 1 होती है लीनियर, डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होती है क्यूबिक, डिग्री 4 होती है बाई क्वाड्रेटिक। एक टर्म होती है मोनोमियल, 2 टर्म होती हैं बाइनोमियल, 3 टर्म होती हैं ट्राइनोमियल, और अगर मैनी टर्म होती है तो पोलिनोमियल। अब 2-3 और निकल के आते हैं इसके टाइप, क्या कौन कौन से। फर्स्ट तो है कांस्टेंट पोलिनोमियल, और सेकंड क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, अगर सपोज करो 2 है,
2 के साथ मैं x की पावर 0 कर देता हूँ। x की पावर 0 क्या होती है, ध्यान में रखना, कभी भी जरूरत पड़ जाएगी, x की पावर 0 1 होती है। अगर किसी भी नंबर्स की वेरिएबल की पावर 0 आ जाती है तो वो 1 बन जाता है। जैसे कि 2 की पावर 0 तो ये 1 हो गया, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, y की पावर 0 तो 1 हो गया। ठीक है बच्चा, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे 2x की पावर 0, 3x की पावर 0, ये 4 है, 4 को x की पावर 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल्स हो गए। अब 0 पोलिनोमियल क्या हो गया, 0x स्क्वायर, सॉरी x क्यूब, 0x स्क्वायर, 0x, 0 x की पावर 4, ये सारे के सारे 0 पोलिनोमियल के एग्जांपल हैं। यही था पूरा का पूरा। टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, क्या नहीं होते, ये आपको 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और बेसिक कंसेप्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ पोलिनोमियल के लिए, जैसे कि एक कंसेप्ट रह गया कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये देखो, मेरे पास है कोई पोलिनोमियल है, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया 3x प्लस 2, ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसने मुझे दे दिया कि क्या x की वैल्यू 2 है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, जो ये x की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा, 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 हो गया। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, यानी कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की वैल्यू, ये काफ़ी ज़्यादा केस स्टडी होती है ना, जो आपकी HBSC बोर्ड केस स्टडी पूछता है, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का। ठीक है, अब जैसे और एग्जांपल ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 करता हूँ मैं, तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी मेरे पास, तो 2 1 प्लस 3 1 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया, 3 आ गया, प्लस 2 आ गया, तो कितना हुआ बेटा 7। ठीक है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालना आ चुका होगा, क्योंकि हमने और कुछ नहीं करना। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड है। एक एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। px है सपोज करो मेरे पास, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और x की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बेटा 1/2 कर लेता हूँ, चलो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो 2 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 1/2 प्लस 3, तो इसको कैसे करोगे, 2 2 जा, इसका स्क्वायर खोल लोगे, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/2 प्लस 3, तो कट कर दो, 2 आया, यहाँ से 2 आया, तो यहाँ से क्या हुआ 1/2, 2 प्लस 3, तो 1/2 प्लस 5। अब इसको मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो 1/2 प्लस 5 को इसके नीचे 1 लगा हुआ, एलसीएम कितना आ गया 2, 1 प्लस 10, तो इसका आंसर आ गया 11/2। ठीक है बेटा, इस टाइप से इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लेके दिखा दिया, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी है। बात करते हैं कौन सा एक कंसेप्ट और रहेगा, कौन सा, जीरोस, रूट्स, या फिर सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल्स, ये सारा कुछ एक ही बात होती है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ से अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें कि हमें क्या करना है कि x की वो वैल्यू जब पोलिनोमियल 0 वैनिश हो जाता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, जैसे कि 3x प्लस -3। अब इसमें x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरा का पूरा 0 बन जाए। सपोज करो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो 3 -3 क्या आ गया
0 आ गया ना, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। तो इसका क्या होगा, जीरोस कौन सा है इसका, 1 क्या है इसका, जीरोस है, रूट है इसका, किसका, इस पोलिनोमियल का, किसका रूट है, इस पोलिनोमियल का। क्या समझे बात को, कि x की मैं क्या वैल्यू रखूं कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो जहां पे 0 होती है, जिस पॉइंट पे 0 होगी, जिस x की वैल्यू पे 0 होगी, वही क्या होगा, इसका रूट होगा, जीरोस होगा, सोल्यूशन होगा। एक दो और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। टू एक्स माइनस वन, अब x की वैल्यू क्या रखूं मैं, क्या रखूं मैं, कि इसका जीरोस आ जाए। आप देखो कि इसके जीरोस तो आ जाए, x की क्या ऐसी वैल्यू रखूं कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x की वैल्यू अगर मैं 1/2 रखता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, 1/2 माइनस वन, 2 के साथ 2 कैंसर, और 1 माइनस वन क्या हो गया, 0 हो गया। क्या जीरोस को समझे बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल तो एक्सरसाइज के थ्रू ही बहुत करेंगे हम, जैसे नंबर ऑफ जीरोस निकालने का, फाइंड दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स निकालने का। बट यहाँ पे मैंने आपको जीरोस का मतलब समझाया है, क्या मीनिंग, कि हम x की वैल्यू क्या ऐसी रखें कि वो होल क्वांटिटी क्या बन जाए बेटा, 0 बन जाए। ठीक है, जीरोस निकालने के और सारे बहुत मेथड है, रूट निकालने के बहुत सारे मेथड हैं जो आपको सिखाए जाएंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी इस चैप्टर के, वो सारी के सारी करवाई जाएंगी। ठीक है, जीरोस और रूट्स और सोल्यूशन सारे एक ही बात है। अब यहाँ पे x की वो वैल्यू जब पोलिनोमियल 0 और वेनिश हो जाता है, वो क्या कहलाती है, रूट्स, जीरो, सोल्यूशन। ठीक है, इस पर क्यों ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वो तो 9th क्लास का कंसेप्ट था, ये है थोड़ा सा कंसेप्ट आगे 10th क्लास का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इज टू आ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स कौन सा है, 2x² प्लस x प्लस के, ये पोलिनोमियल है। अब इसमें क्या बोला गया कि जो ये k है ना, ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। k 2 इज अ जीरो पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का एक क्या है, 2 0 है। अगर मैंने बोल दिया, अभी थोड़ी देर पहले हम बात करके हटे हैं कि अगर किसी, इसका क्या निकला था, x की वैल्यू 1 पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना पूरा का पूरा, यानी कि x की वैल्यू 1 पे px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ थी ना। अब यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि इसने क्या बोल दिया कि 2 क्या है मेरा, जीरोस है, किसका, इस पूरी पोलिनोमियल का, यानी कि ये पोलिनोमियल क्या है, px इक्वल टू सारी की सारी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 2 पुट करो और ये पूरा का पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर इसने बोला कि ये जीरोस है, और k की वैल्यू निकल जाएगी। अब ऐसे ही सपोज करो अगर इसका जीरोस क्या है, 1 है, तो p में अगर मैं x की जगह 1 पुट करूंगा तो वो पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखो फिर से कि px है, px की जगह क्या है, 2 पुट कर दिया। देखो यहाँ पे कि 2x² प्लस x प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2x की जगह क्या पुट करना है, 2, तो 2 प्लस के 0, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, k इक्वल टू 0, k की वैल्यू कितनी है, -10। 8 और 2 कितना होता है, 10, 10 को सेट जाके माइनस का हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, कि अगर मैंने किसी पोलिनोमियल का सपोज करो x² प्लस 2x प्लस 3, ये मेरे पास पोलिनोमियल है, इसका मैंने बोल दिया कि x की वैल्यू इसकी 2 है, यानी कि 2 इसका क्या है, एक, सपोज करो मैंने बोल दिया कि 2 इसका क्या है, एक, जीरो से। तो आपको पता एक बात खुद ही माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि इसका जो p2 है वो क्या है, 0 है।
जब भी आपको k की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो वहाँ पे एक आपको पोलिनोमियल दी जाएगी और साथ में एक जीरोस दिया जाएगा। अगर कोई जीरोस मिला आपको तो समझो यहाँ पे सपोज करो k की जगह m होता, ठीक है, m की वैल्यू निकालनी पड़ती और यहाँ पे m होता और 2 की जगह यहाँ पे 1 होता, ठीक है। तो क्या क्या करते कि 1 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि m की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि p1 क्या हो गया मेरा 0। आई थिंक अब कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे इस चीज को कि आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल का नाम है फन टॉपर्स, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।